वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नोटी बॉय का पार्ट 15 है। ये कोमिका बस फैन फिक्शन है। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। टेक्निकल इशू की वजह से 14 की जगह 13 रिस्टोर हो गया और 14 का वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए शायद गलती से यूट्यूब में 13 का वीडियो चल चुका है। तो मैं 14 पार्ट जो है दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। उस कॉफ़ी शॉप से चला गया और सीधा जाके हॉस्टल पे लैंड किया। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप की और जैसे ही वेट खाली हुई, भांजी को इतना गुस्सा आया कि उसने चिल्लाया। तो फिर गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद जो गार्ड कॉफ़ी लेने गया था वो वहाँ पे पहुँचा और उसने बोला, सर योर कॉफ़ी। ये सुनने के बाद भांजी ने उस गार्ड को एक देख ले दिया। ये देखने के बाद वो गार्ड तो चुप हो गया और क्या सर और कुछ चाहिए। तो उस गार्ड ने कहा, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। भांजी ने चिल्ला के बोला। उसके बाद भांजी थोड़ी देर शांत हो गया। उसके बाद बोला, यहाँ पे आसपास में कितने कॉलेज है और स्कूल है। तो जो गार्ड वहाँ पे खड़ा था उसने कहा, यहाँ आसपास में तीन या 2 कॉलेज है और एक स्कूल है। भांजी ने कहा। उसके बाद गार्ड ने कहा, सर यहाँ पे पास में लान का भी कॉलेज है, लांस का कॉलेज है। तो भांजी ने कहा, तो यहाँ पे जितने भी सारे ओमेगा पढ़ते हैं मुझे उनका डाटा विथ फ़ोटो चाहिए। तो वो गार्ड सर वहाँ पे सर लाना। तो भांजी ने कहा, यहाँ पे सर ही लगेगा, अगर यहाँ से जाओ और डाटा कलेक्ट करके लाओ। तो वो गार्ड वहाँ से चला गया। उसके बाद भांजी ने कहा, क्या जिसने मेरी कार का हालत क्या उसके बारे में पता चला। तो उस गार्ड ने कहा, नहीं सर। तो भांजी ने कहा, तुम लोगों से काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। तो उस गार्ड ने कहा, सर हमें एक बात पता चली, जिसने भी आपके कार की हालत की वो एक ओमेगा। तो भांजी ने कहा, तुम लोग श्योर हो। तो वो गार्ड ने कहा, यस सर। जब हमने वहाँ पे सही से छानबीन की तो हमें ब्लड मिला और ब्लड जब हमने टेस्ट कराया तो वो एक ओमेगा का था। तो भांजी ने कहा, तो आप तक क्या कर रहे हो। तो वो गार्ड ने कहा, सर हमने सारे ओमेगा का डिटेल चेक कर लिया है, पर मोस्टली ब्लड ग्रुप सेम है, इसलिए हमें किसी के बारे में पता नहीं चला। तो भांजी ने कहा, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं हो पा रहे, मुझे आज शाम तक सारी डिटेल्स मेरी स्टडी रूम में चाहिए। और हाँ, स्वयं जिस ओमेगा के बारे में पता कर रहा तो क्या पता चला। तो उस गार्ड ने कहा, उनके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो भांजी ने कहा, मुझे उसकी भी फुटेज अपने स्टडी रूम में चाहिए। ये कहने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से ड्राइवर को कहा कि मुझे मीटिंग प्लेस पे लेके चलो। भांजी यहाँ मीटिंग के प्लेस में पहुँच गया। दूसरी ओर जब वो हॉस्टल रूम में पहुँचा, उसने पहले अपनी लैपटॉप ऑन किया और सारी CCTV फुटेज को मैनेज करने लगा आज के, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे CCTV लगे। वो तो भगवान का भला हो कि उस ग्रैनी ने उसका नाम नहीं पूछा। वो ग्रैनी इतनी अच्छी थी कि उनको डायरेक्ट जॉब पे रख दिया था। उसके बाद वर्कर लोगों के बारे में भी उसे नहीं पता, क्योंकि उसने मास्क पहन करके वहाँ काम कर रहा था। इनका याद है कि वहाँ पे कैमरा थे, तो वो सारे कैमरा से अपनी आज की पूरी फुटेज निकालने लगा जंग के साथ, क्योंकि वो उनका लोकल एरिया है। वो वहाँ से कॉलेज से हॉस्टल से कॉलेज, और वो वहाँ कभी कभी घूमने भी जाते हैं। तो वो आज की जितनी भी सारी फुटेज जंग की और उसकी वो सारी डिलीट करने लगा। और मैंने बोला, उस माफिया को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मन में बोला, अगर मेरे बारे में या जंग के बारे में होता तो हम लोग कैसे न कैसे मैनेज कर लेते। पर बात अगर फैमिली पर आ गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहने के बाद वो इन सारी फोटोज़ को डिलीट करने लगा। दूसरी ओर जंग और सोंगलिन का काम ख़त्म हो गया था फ्लावर शॉप में, और सोंगलिन जंग घर हॉस्टल निकलने के लिए निकल चुके थे। और जैसे ही रूम में पहुँचे, जंग और सोंगलिन हॉस्टल पहुँच के उनको देख के शौक, क्योंकि वो एक लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा था। उन्हें तो ऐसा ही लगा, तो एक दूसरे को शक्ल देखने लगे। तो
तो विंग ने कहा, जंग जंग सॉन्गलैन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनेगा जंग जंग। जंग ने कहा कि वही ना कि तुम्हारा प्रोजेक्ट हम करते। तो सॉन्गलैन ने कहा और क्या जंग जंग। तो विंग ने कहा नहीं वो बात ऐसी है। तो सॉन्गलैन थोड़ा सा सीरियस हो गया। तो जंग जंग मजाक मजाक करने लगा था और अपने काम करने लगा था। फिर सॉन्गलैन ने कहा जंग जंग रुको, विंग परेशान है। तो जंग जंग ने कहा ये परेशान करने वालों से, खुद परेशान होने वाले से नहीं। सॉन्गलैन तभी तो परेशानी की बात है। तो सॉन्गलैन भी जब जंग जंग को देखा तो जंग जंग ने विंग को देखा और थोड़ा सीरियस हो गया और बोला अब क्या क्या है विंग। तो विंग ने कहा कुछ नहीं, मैंने ना वो माफिया किंग। तो ये सुनने के बाद जंग जंग चिढ़ गया और कहा तुम्हें उस माफिया किंग से प्यार ही क्या समझ में आता है, पर हर वक्त क्या माफिया किंग पता है ना, अगर वो सच में हमारे लाइफ में आ गया तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा मेरी पूरी बात तो सुन लो जंग जंग। तो जंग जंग ने गुस्से में अच्छा बोलो क्या हुआ है। तो इन्होंने कहा मैंने माफिया किंग के ऊपर ना कॉफ़ी गिरा दिया गलती से। तो सॉन्गलैन ने कहा क्या गलती से, इस बार क्या किया तूने गलती से, मतलब क्या। थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोल रहा था। तो इन्होंने कहा मैंने जब पार्ट टाइम जॉब कर रहा था वहाँ पे एक अल्फा ने मुझे एक स्टाफ के थ्रू वन स्टैंड के लिए पूछा था और गलत फैमिली के चक्कर में मैंने फिर से माफिया किंग के ऊपर कॉफ़ी गिरा दिया। तो सॉन्गलैन ने कहा वही गलत फैमिली एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार कौन करता है विंग। तो जंग ने कहा ये लड़का नहीं सुधरेगा, पता है ना विंग अगर ये बात घर पर चली गई, अगर वो माफिया किंग घर पे ढूंढते हुए चला गया तो सॉन्गलैन ने कहा तो क्या हो गया, अब तुम भी तो जंग फैमिली से हो, वो कोई मामूली फैमिली तो नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली नहीं है जो तुम इतना डर रहे हो। तो जंग ने कहा मिडिल क्लास फैमिली नहीं है पर वो माफिया किंग से बारे में जितना सुना है बहुत ज़्यादा सुना है कि वो एक ही झटके में किसी भी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर सकते हो और पैसे भी मॉम डैड यानली सीजे जी निशान इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। हम शरारतें करते हैं सॉन्गलैन पर इतनी नहीं कि इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो इन्हें कहा हाँ अभी तो यानली सीजे का मेरे से आए 3 साल की डेटिंग के बाद मैं मॉम अब जाके मानी है जिनसन और यानली सीजे के रिश्ते को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उनकी लाइफ में। और जंग ने कहा और पता है मॉम और डैड ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, अपनी पूरी लाइफ इसमें लगा दी हमारी लाइफ को सिक्योर करने के चक्कर में। तो इन्होंने कहा हमारे ऊपर बात होती तो हम लोग संभाल लेते, पर जंग ने कहा कि तुमने सारे कुछ एविडेंस चढ़ाए जो बहुत तुम्हें ढूंढ सके। तो इन्होंने कहा नहीं आते ही सारे कैमरा के फुटेज तो डिलीट कर लिए थे, पर पता नहीं क्या होगा। तो जब सब जंग ने कहा पक्का ना सारी फुटेज डिलीट करा दिए थे। मैंने कहा हाँ मैंने यहाँ पे जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे वहाँ पे मैं यहाँ पे अगर वो मेरे बारे में पता करने जाएगा भी तो सिर्फ आज ही के दिन के बारे में उसे लगेगा, हमेशा के लिए नहीं लगेगा। तो जंग ने कहा अच्छा हुआ तुम्हारा न्यू जॉब था, वरना पता नहीं क्या पिछली बार तो उसने पोस्टर ही छपा दिए थे हमारे नाम के। तो मैंने कहा हाँ भाई तो मुझे टेंशन हो रहा है। तो जंग ने कहा कोई नहीं तुमने सारी फुटेज डिलीट तो करवा दिया था ना। इन्होंने कहा हाँ करवा लेते हैं। तो जंग और सॉन्गलैन ने गहरी सांस ली और दोबारा से सारे फुटेज को क्रॉस चेक करने लगे और जहाँ पे हुई और जंग मोस्टली जाते थे वहाँ के फुटेज तो उन्होंने परमानेंटली डिलीट कर दिए थे। उसके बाद ये तीनों थोड़ा शांति से बैठने लगे। तो इन्होंने कहा जंग मुझे पता नहीं था वो फ्रेंच कोट आदमी फिर से माफिया किंग निकलेगा। तो जंग ने जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से निकल गया, क्योंकि विंग हर बार इसी गलत फहमी के चक्कर में पंगा लेता है और वो कितना हम सबको पटना पता है। सॉन्गलैन राग से नीचे गया और कहा विंग अब कुछ मत बोलो, सारा मिस क्रिएट करने के बाद तुम जो इनोसेंट फेस बनाते हो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है हम लोगों को संभालने का। तो विंग हंसने लगा और कहा पता नहीं उस माफिया की लाइफ में क्या लिखा है, मुझसे मिलने के बाद उसकी लाइफ तो पूरी उलट पुलट हो चुकी है। ये सुनने के बाद जंग और सॉन्गलैन ने हंसते हुए कहा तुमसे मिलने के बाद हमारी लाइफ उलट पुलट हो चुकी है।
हमारी क्या, जिससे भी तुम लोगों ने उसकी लाइफ उलट पुलट हो ही जाएगी। ये कहने के बाद वो सारे हंसने लगे और चेंग चेंग गुस्से में बोला अच्छा चलो सारे अभी प्रोजेक्ट खत्म करते। तो विंग ने कहा जॉन्ग चंग मेरे प्रोजेक्ट कर दो ना। जॉन्ग चंग ने कहा विंग तुमने एक इतना बड़ा मिस क्रिएट किया है, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, खुद का प्रोजेक्ट कंप्लीट करो वरना प्रोफेसर तुम्हें अंडा देगा। ये सुनने के बाद विंग ने भी अपना प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। और इन लोगों का प्रोजेक्ट ख़त्म होते होते शाम हो गया था। और दूसरी ओर बांग्जी का भी मीटिंग्स फाइल्स प्रोजेक्ट ये सब ख़त्म करते होते शाम हो गया। वो जब जैसे ही स्टडी रूम में गया उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है और फुटेज की डीवीडीज। ये देखने के बाद बांग्जी एक डेथ क्लियर के साथ में कार्ड्स के ऊपर पढ़ना, तो वो कार्ड बोला आप ही का ऑर्डर था। बांग्जी अपने सिर पर हाथ से लड़ने लगा और कहा इन गधों को किसने पाल के रखा है। सुयांग तुम्हें एक बार में सही से लोग चुनने नहीं आते हैं, मन में बोल डाला। और फिर कहा कोई बात नहीं काम तो करते हैं ना। ये कहने के बाद बांग्जी वहाँ से चला गया, फ्रेश होने लगा। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था तो सारे गार्ड्स डट रहे थे उस किसी एक का नंबर लग जाए, सुयांग लांगस्टन किसी का तो नंबर लगे। और किस्मत से एक गार्ड के थ्रू सुयांग का नंबर लगा और वहाँ से सुयांग चिल्लाते बोला तुम्हें पता है ना मैं इतनी इम्पोर्टेंट मिशन में हो और तुम मुझे बार बार फ़ोन किए जा रहे हो। तो गार्ड ने उसे A to Z बता दिया कि एक ओमेगा की वजह से क्या क्या उलट पुलट हो रहा है बांग्जी की लाइफ में। ये सुनने के बाद सुयांग फ़ोन में ही हंसने लगा कि एक ओमेगा की वजह से बांग्जी की लाइफ में फिट हो रही। तो गार्ड ने कहा सर इस बात की सीरियसनेस को समझिए, बांग्जी साहब का गुस्सा बढ़ रहा है और वो हैक करना चाहते थे। लास्ट बार हैक करने के क्या क्या हुआ था आपको पता है। आपने पिछली बार रोक लिया था, इस बार आपको फिर से रोकना पड़ेगा कुछ होने से पहले। तो स्वयं ने कहा अच्छा मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया है, बेसमेंट से आ रखो कोई गेस्ट आने वाला है। और ये कह के फ्लाइट लेके सीधा लाइन गया। रात के 8 बजे स्वयं लैंड मैंशन पे पहुंचा और पहुंचते ही वांगजी से मिलने लगा। तो वांगजी ने कहा तुम्हें पता है क्या हुआ है। गुस्से में बोलने वाला था कि स्वयं ने कहा मुझे सब पता है, तुम हैकिंग में नहीं जाओगे। तो वांगजी ने कहा क्यों नहीं। तो स्वयं ने कहा तुम्हें पता है मैं जिस मिशन में गया तो वो कंप्लीट हो गया। तो वांगजी ने कहा क्या वो वास्टर ट्रक वो सम इडियट पकड़ा गया है, वो सम कम में पकड़ा गया है जो ओमेगा को एक चीज़ की तरह यूज़ करता था। तो स्वयं ने कहा हाँ वो पकड़ा गया है वो बेसमेंट में। ये सुनने के बाद बांग्जी ने व्हील्स मार दिया जिसे देख के सबकी रूह काँप गई वहाँ पे। तो स्वयं ने कहा क्या सर तुम मुझसे टॉर्चर करना चाहोगे। पहले से ही बांग्जी को गुस्सा आ रहा था तो वो गुस्सा निकालने के लिए वहाँ पे बेसमेंट में चला गया। स्वयं ने चैन के सांस ली और गार्ड्स ने भी स्वयं के चैन के साथ ली कि बांग्जी का गुस्सा किसी ना किसी तरह से निकलना चाहिए वरना वो रहेगा तो सच में क्या नहीं हो सकता है। और उस दिन तो बांग्जी के कॉफ़ी शॉप से निकल के बहुत सारे स्टाफ को फायर कर चुका था और जो प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करने आए थे उन्हें भी डर लग रहा था कि बांग्जी का गुस्सा देखे कहीं थोड़ी सी भी गलती हुई प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट हाथ से ना निकल जाए। बहुत संभल के गया था बांग्जी का के आसपास के लोगों का। और स्वयं ने कहा तुम सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स सारी जितने भी हैं मेरे रूम में लेकर जाओ। और स्वयं जाने वाला था तभी उसे याद है। उसने कहा जब मैंने यहाँ से जा रहा था तो उस सिग्नल वाले ओमेगा के बारे में पता करने के लिए कहा था तुमने पता क्या। तो उसने वो फाइल ला के दे दिया था और स्वयं बहुत खुश हो गया था। उसने और कुछ नहीं डायरेक्ट एक गार्ड को कहा कि मैं अपने वाले के पास जा रहा हूँ ये बांग्जी को बता देना माँ। वो गार्ड सर डर मेरे हाँ तो बोल दिया पता नहीं अब बांग्जी जब पूछेगा तो वो गार्ड कैसे बताएगा। और वहाँ से स्वयं कार लेके चला गया और कार में जाते हुए उसने फाइल पढ़ा था कि वो इस कॉलेज में पता। ये सुन के वो खुद खुश हो गया। दूसरी बात उसे पता चली वो उसी क्लब में काम करता है जिस वो क्लब का वो ओनर है। ये सुनने के बाद स्वयं ने तो गाड़ी का ब्रेक ही लगा दिया क्योंकि उसे पता है खुद की हरकतों के बारे में। तो उस ओमेगा को भी उसकी हरकतों के बारे में पता होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी उसे फ्लैशबैक में कुछ याद आया कि उस ओमेगा ने एक नंबर का फ्लर्टिंग इंसान मुझे बोला था। इसका मतलब वो मुझे पहले से ही जानता था इसलिए मुझे बोला था। मेरा क्या इंप्रेशन पड़ा है मेरे लाइफ में।
वो ओमेगा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वैसे ओमेगा का नाम क्या है, वो जब पढ़ा सॉन्गलैंड मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये बोलने के बाद संग ने गहरी सांस ली और बोला, पता है, पर मैं उसका दिल जीत के रहूँगा। ये गाड़ी स्टार्ट करके क्लब की ओर जाने लगा, क्योंकि इस टाइप पे क्लब स्टार्ट भी हो जाता है और सारे वर्कर आ भी जाते थे। इसलिए जब स्वयं वहाँ पर पहुँचा तो उसने पता किया कि यहाँ पे जो सॉन्गलैंड नाम का जो ओमेगा काम कर रहा था उसने जॉब छोड़ दिया है। ये सुनकर स्वयं को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि वो पहुंचने में देर कर दिया और उसे थोड़ा डाउट हुआ क्या वो मेरे वजह से जॉब छोड़ा होगा। फिर भी अपने माइंड को साइड में रखते हुए वो किसी को फ़ोन करने लगा और कहा, मुझे इस नंबर की लोकेशन के बारे में पता लगा। वहाँ में सॉन्गलैंड का सारा डाटा था, इसलिए उसे उनका नंबर भी था। तो सॉन्गलैंड की लोकेशन के बारे में पता करने लगा। यहाँ दूसरी ओर इन दिनों का जैसे ही असाइनमेंट ख़त्म हुआ था, इन दिनों ने बात करने लगे। तभी उनको डर लगने लगा कि अगर उस माफिया किंग को कभी कुछ पता चला तो क्या होगा। तो सॉन्गलैंड ने कहा कि क्या मैं अपने एक्स बॉस से बात करूं, जो उनके साथ फ्रेंड भी हो सकता है, क्या उनके नीचे काम भी कर सकते हैं, शायद वो तुम्हारी मदद है। तो वो जांग चैन और युंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें खुद को फिर से हट करने की। अगर बात हम तक होगी तो हम संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। और अगर बात ज़्यादा बढ़ी तो तुम हमारी फैमिली का क्या करना। सॉन्गलैंड तो सॉन्गलैंड ने कहा, ऐसे क्या कर रहे हो, जैसे मरने जा रहे हो। तो युंग ने जाने, हम मरने तो नहीं जा रहे पर उन्हें सबक तो सिखाएंगे, पर फैमिली तक बात ना जाए वही अच्छा है। तो सॉन्गलैंड ने हंसते कहा, अच्छा ठीक है। फिर जैसे ही जांग चैन ने नोटिस किया सॉन्गलैंड स्वयं के बात को याद करके अपसेट हो रहा है, तो विंग ने उस फिर के बात को सोच के सॉन्गलैंड अपसेट हो रहा है। जांग चैन को ठहरा। उसके बाद विंग ने कहा, जांग चैन तुम पता है हमारा एक दोस्त है, उसे बोनस मिला है, फिर भी हमें वो पार्टी देना नहीं चाहता। तो जांग चैन ने कहा, हाँ ऐसा है क्या, ऐसे भी दोस्त होते हैं। तो सॉन्गलैंड ने कहा, अच्छा भाई चलो तुम जो कहोगे मैं वो पार्टी दूँगा। वैसे मुझे थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने की ज़रूरत है और थोड़ा न्यू अल्फ़ा को उतारने की ज़रूरत है, तो क्लब चले। ये सुनने का जंग और विंग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि सॉन्गलैंड का थोड़ा सा मूड तो लाइट हो गया। तो जंग ने कहा हाँ। तो विंग ने कहा, आज तो ढेर सारी ड्रिंक्स करेंगे। तो जंग ने कहा, मैं नहीं करूँगा, तुम लोग जब ड्रिंक्स करते हो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो मुझे हैंडल करना पड़ेगा। तो विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मत करना, पर एक तो जंग ने कहा, एक तो लगाऊंगा। ये कहने के बाद वो सेना क्लब में चले गए थे और ड्रिंक्स करना स्टार्ट कर रहे थे। उन्होंने प्राइवेट रूम बुक किया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ड्रिंक्स कर रहे थे। और यहाँ इस क्लब में आने से पहले उन्होंने सारी डिटेल निकाली थी कब की, क्योंकि फ्यूचर में अगर जांग कॉर्पोरेशन को ये लोग हैंडल करेंगे तो उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, इसलिए तो थोड़ा सा केयरफुली। और मैडम यू को भी ना पता चले, क्योंकि मैडम यू को पता चलेगा तो इन लोगों की टांगें काट देंगे। मैडम यू क्लब कर रहे थे, ये ओमेगा है, पर केयरफुल भी रहना पड़ता है उन्हें। तो ये दोनों ड्रंक हो गए थे, थोड़े ऐसे। जांग चैन ड्रंक नहीं था, पर हाँ उसे भी थोड़ा सा चढ़ गया था नशा। वैसे इस प्राइवेट रूम का डोर ओपन हुआ, स्वयं वहाँ पे था। उसने देख कर सॉन्गलैंड ने कहा, देखो मेरा पोस्ट, मुझे मेरा पोस्ट जो भी मेरे सामने है खड़ा है। तो विंग ने कहा, वो तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा क्रश नहीं, तुम्हारा एक्स बॉस, तुम्हारा एक्स क्रश है। जांग चंग को लगा शायद उसे भी थोड़ी सी चढ़ गई, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, थोड़ा पानी पीने लगा। तब स्वयं सॉन्गलैंड के पास आने लगा। तो विंग ने कहा, दूर उठ, तो मेरे दोस्त से उसे हट करने के बारे में सोचना भी मत। तो सॉन्गलैंड ने कहा, हाँ इसने मेरा दिल तोड़ा है, मैं इसे प्यार करता था, पर यह एक नंबर का प्ले बॉय है, हर लड़की के साथ सोता है। ये कहने के बाद स्वयं को जैसे ही पता चलता है कि सॉन्गलैंड उससे प्यार करता है, उसका क्रश है, उसके मन में लड्डू फूटने लगे। तो स्वयं ने कहा, घर चल रहो, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँगा, तुम लोगों को भी। तो विंग ने कहा, क्यों, हमें लेके फिर से फ़ायदा उठाने वाला हमारा, मेरे दोस्त के पास मत आना। तो सॉन्गलैंड ने कहा, हाँ ये एक नंबर का वो वन नाइट स्टैंड करे मैं रह ही नहीं सकता, आज पक्का ओमेगा नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आया। ये कहने के बाद विंग ने कहा, हाँ तुम हमारे फ़ायदा उठाना चाहते हो। ये कह के विंग ने कहा, मेरे दोस्त दूर रहो। ये कहने के बाद विंग बॉयर का बोतल ढूंढने लगा और एक स्वयं के सर पे दे मारा। तो सॉन्गलैंड ने कहा,
इससे थोड़ा ना कुछ होगा। तो और एक बियर का बोतल लेके स्वयं के सर पे मारा। स्वयं ने कहा ये क्या क्या कह के बैठ गया। और जंग जंग जैसे थोड़ा सा सोच रहा फिर क्या पता नहीं लगा, याद आया इन दोनों भूमिका ने उसके दो गधा दोस्तों ने क्या किया है। सच में स्वयं का सर फट गया। वो उन दोनों को लेके वहाँ से भाग गया, क्योंकि अभी उसे यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। स्वयं को कुछ नहीं होगा, उसने चेक कर लिया था, तो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद स्वयं ने कहा मेरे ओमेगा ने मुझे मारा, क्या बेबस हो गया। और दूसरी ओर उस टॉर्चर रूम से इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी, कार्ड्स की रूह काँप रही थी। उसके कुछ समय बाद, आधे 2 घंटे के बाद उस टॉर्चर रूम से वापस आना बंद हो गया और वांगजी बाहर आए। और वांगजी बाहर आते ही अपने को खुद को क्लीन करके पूछा स्वयं कहाँ पे। जो उस गार्ड को स्वयं बोल के गया था, वो गार्ड डरते हुए सामने आके बोला कि सर। तो वांगजी ने कहा क्या है सर, जल्दी बताओ। तो सर तो वो गार्ड ने कहा सर अपने ओमेगा के पास गए ही, ऐसा बोल के गया। तो जहांगीर को याद आ गया और अपना सर नाम हिला के वहाँ से चला गया। उसके बाद मांझी के स्टडी रूम जब पहुंचा, उसके फाइल्स और डॉक्यूमेंट वहाँ पे नहीं थे। तो गुस्से गार्ड को गुस्से में पूछा यहाँ की सारी चीज़ें कहाँ गई। तो उस गार्ड ने कहा कि स्वयं सर का ऑर्डर है कि आपको उन चीज़ों से दूर रखा जाए, वो खुद वो चीज़ में हैंडल कर लेंगे। तो वांगजी को गुस्सा आया और उसने कहा स्वयं को फ़ोन करा। तो वो गार्ड जैसे ही स्वयं को फ़ोन करने लगा, स्वयं का फ़ोन लग रहा था पर उठा नहीं रहा था। कुछ समय बाद उस क्लब में रूम में कुछ वेटर आए उस सबको क्लीन करने के लिए, पर जैसे ही स्वयं की हालत देखा वो डर गए। फिर उसके फ़ोन जो रिंग हो रहा था उसे फ़ोन उठा के बोले कि आप जैसे फ़ोन कर रहे हो ना, उनके सिर पे चोट लगी है और वो यहाँ पर बेहोश पड़े, हम उन्हें इस हॉस्पिटल पे भेज रहे हैं। तो बाहर सिंह ओके ठीक है, एड्रेस सेंड कर देना। तो उस वेटर्स ने यस कहा। उसके बाद एड्रेस सेंड करने लगा। तो मंजू ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें इतना परेशान क्यों दिखाएगा। तो हाँ, उस गार्ड ने कहा कि फ्रैंक सर को किसी ने वहाँ पे बेहोश कर दिया है और वहाँ के जो वेटर्स है वो उन्हें पास के हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। ये सुनने के बाद वांजी ने कहा कि जाके स्वयं को सही से उसकी चेकअप करके रिसर्च करके लेकर आना। और वांगजी वहाँ से चला गया गुस्से में और जाके अपने बेड पर लेट गया। और यहाँ पे ये तीनों हॉस्टल रूम में पहुँच गई थी। जंग जंग इन दोनों को सुला के बोला पता नहीं सुबह तुम दोनों को जब ये सब याद आएगा तो क्या होगा। वो कह के वो भी सो गया। आज का प्रेजेंटेशन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना एंड थैंक फॉर वॉचिंग, कमेंट मी, सब्सक्राइब मी एंड सॉरी फॉर सेम पार्ट फॉर 13 जो रीलोड हो गया सर, उसके लिए सॉरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.